अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूँ सादिया अनवर और आज मेरे साथ मौजूद हैं। कहते हैं उस्ताद की एक अपनी हैसियत होती है, उस्ताद रूहानी बाप होता है और आजकल पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं अपने बच्चों की तालीम के हवाले से कि तालीमी पॉलिसीज़ कैसी बनाई जाएं जिससे बच्चे पढ़ें भी और अगली क्लास में जाएं तो जाएं लेकिन साथ साथ कुछ सीखें भी, प्रोडक्टिव काम भी सीखें। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं आज सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट रज़ाउर रहमान साहब, जिन्होंने ये कहा है, सजेशन दी है पंजाब गवर्नमेंट को कि गर्मियों की छुट्टियां ना दी जाएं पंजाब में भी, जो कि केपीके में भी नहीं हो रही, सिंध भी नहीं कर रहा, लेकिन पंजाब ऐसा एम रखता है कि बच्चों को छुट्टियां दी जाएं। तो आइए पूछते हैं प्रेसिडेंट साहब से कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से और उनकी इस सजेशन का क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रज़ाउर रहमान साहब, कैसे हैं आप? यू आर मोस्ट वेलकम। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने एक सजेशन दी है पंजाब गवर्नमेंट को कि बच्चों को तातीलात ना दी जाएं, गर्मियों की छुट्टियां ना दी जाएं, तो इस सिलसिले में आपके माइंड में क्या है? आप जानते हैं पंजाब की गर्मी बड़ी शदीद है और आज इस साल तो बहुत शदीद गर्मी है, किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? देखिए, हमने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि बच्चों को छुट्टियां देने की बजाय अगर टाइम थोड़ा अर्ली कर लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं हमारे नमाज के लिए उठते हैं, तो 5 बजे के बाद 5:30 या 6 बजे स्कूल को लगा लिया जाए और 9 बजे तक स्कूल बच्चों को आने की परमिशन दे दी जाए, तो ये बहुत ऐसा मुनासिब टाइम होता है जहाँ बच्चों को मौसम अफेक्ट नहीं करेगा, या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, या टेम्परेचर आप कह लीजिए 35 डिग्री को क्रॉस नहीं किया होता। तो ये इस सूरत हाल में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। हम क्यों चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर पढ़ें, उसकी मैं आपको थोड़ी सी रीज़न बताता हूँ। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ये भी एक मसल की तरह काम करता है, और अगर हम अपने ब्रेन को बार बार ब्रेक्स देंगे पढ़ने के लिए, तो हमारा ब्रेन फिर वैसी आउटपुट नहीं निकाल सकेगा जैसे उसे निकालनी चाहिए। अगर हुकूमत के SOPs भी हैं, हमें कोविड के साथ साथ भी चलना है, हमें मास्क भी पहनना है, और आप जानते हैं कि जितने स्कूल हैं पंजाब में माशाल्लाह उनकी हालत आप देखते हैं, सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो क्या वहाँ पे मास्क के साथ उस गर्मी के साथ अगर कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, कोई अभी नबी होती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत, स्कूल की इंतज़ामिया, कौन, या आपकी सजेशन? देखिए, मेरी गुजारिश इसमें ये है कि इस वक्त हमने ये देखना है कि बच्चों का लर्निंग लॉस को कम से कम कैसे किया जाए। बच्चों का जो पिछला 1.5 साल गुजरा है उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप उनको अपने बच्चों को घर में, भतीजों को, नेफ्यू को कहीं भी बैठा लें और उनसे सारा अगर आप रिवाइव करें ना कि पिछले 18 महीने में उन्हें क्या हासिल हुआ है, तो आपको लगेगा कि शायद ये 18 महीने में तो कुछ नहीं हासिल हुआ, वो मज़ीद 18 महीने पीछे चले गए हैं। तो ये जो 3 साल का बच्चों का लर्निंग लॉस हो चुका है, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें कोई ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिससे कि इनकी रिकवरी हो सके। उसमें अगर मौसम बीच में हायल होता है तो हमें ये करना चाहिए कि फिर भी वो फिजिबिलिटी देखें कि जिसमें बच्चों की लर्निंग लॉस को भी रिकवर किया जा सके। जहाँ तक मामला रह गया गवर्नमेंट स्कूल्स के पंखों का ना होना या पानी का ना होना, देखें वो तो सदा से ही ऐसे चलते आ रहे हैं और वो ठीक भी नहीं हो सकते। अब उनकी वजह से बाकी जितने स्कूल हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो कि अगर गवर्नमेंट के पास 48% स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट और 52% प्राइवेट सेक्टर है, सारा सेक्टर सफ़र करता है। अगर 2.5 करोड़ बच्चे हैं और 1 करोड़ 10 लाख गवर्नमेंट पढ़ा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर 1 करोड़ 20 लाख पढ़ा रहा है, तो वो 1 करोड़ 20 लाख बच्चे भी सफ़र करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही है। रज़ाउर रहमान साहब, जो प्राइवेट सेक्टर है, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी जो हर पेरेंट के जहन में होता है कि जब भी ये प्राइवेट स्कूल का मसला आता है तो हर पेरेंट्स ये समझता है कि आप फीसिस लेने के लिए चाहते हैं कि छुट्टियां ना ली जाएं और बच्चे छुट्टियों पे ना जाएं, जबकि सरकारी स्कूलों में ये इशू नहीं होता। किस हद तक सही है? देखिए, इसमें फ़ीस तो आपको हर साल देनी पड़ती है, हर साल गर्मियों में आप देते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ीस ना देनी पड़ी हो। या बच्चे तो पिछले सालों में गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल नहीं आते थे, फ़ीस जाती थी। हम तो कह रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजें, हम तो काम करेंगे, बच्चों को काम करवाएंगे। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है एज अ टीचर हमने उन बच्चों को एक ख़ास गोल्स अचीव करवाने हैं, एक उनकी आप कह लीजिए कि डेवलपमेंट, जो ब्रेन डेवलपमेंट है या जो उनकी क्लास डेवलपमेंट है, वो वहाँ तक बच्चों को पहुँचाना है। वो उस सूरत में मुमकिन होगा कि बच्चे हमारे पास आएँ और हम उनके ऊपर जो हमारी अपनी एनर्जी है वो सर्व करें और हम कोशिश करें कि बच्चों को वहाँ तक ले आएँ। देखें, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इनको सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि ये जवाब दें, ये वालदैन को जवाब दें। अकाउंटेबिलिटी है। डेली वालदैन ने आके कहना है कि आपने ये काम नहीं ठीक करवाया, आपका ये काम ठीक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, बच्चा ये नहीं ठीक कर रहा। तो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वही हमारी क्वालिटी है। तो अकाउंटेबिलिटी को करने के लिए हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों के स्कूल बंद ना कीजिए। अकाउंटेबिलिटी से याद आया कि अभी आपने एक और रिजर्वेशन भी जाहिर की है कि जो सिंगल करिकुलम है वो मुतारिफ ना कराया जाए, आप उसके ख़िलाफ़ हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक वजह?
देखें, सिंगल नेशनल करिकुलम इमरान खान साहब का बहुत अच्छा और बड़ा विजन है, मैं उसकी फेवर में हूँ। होना यही चाहिए कि एक मुल्क के अंदर एक करिकुलम होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो आइडिया दिया, शफकत महमूद साहब ने, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता रहा। लेकिन जब जो ही ये पंजाब के पास या ये सूबों के पास गया है, तो सूबों ने इसके अंदर जो अपने मामला डालने शुरू कर दिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखें, पहले पंजाब ये कहता था कि हम पूरे पंजाब में सिर्फ एक बुक देंगे, वही बुक तमाम स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें हमारा प्राइवेट स्कूल का एतराज़ ये है कि जो बुक आपने 3 क्लास के लिए बनाई है वो तो हमारे 1 क्लास के बच्चे को आती है। आप क्यों चाहते हैं कि वो एक ही चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करता रहे? अगर हमारे बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपसे बेहतर है तो आप उसको सज़ा ना दें। ये सज़ा है उसके लिए कि एक चीज़ वो पढ़ के आ चुका है, फ्रैक्शंस वो करके आ चुका है, अब आप 3 में दोबारा कह रहे हैं आप फ्रैक्शंस करें। नहीं, ये तो गलत चीज़ है। माजरत के साथ एक पॉइंट उठाना चाहूँगी, जितने इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, जितने इदारे हैं जो इस वक्त एजुकेशनल बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो तमाम बिकते हैं हमारे फ़ॉरेन करिकुलम पे। वहाँ उनका निसाब बाहर से आता है या बाहर की किताबों की वजह से वो फेमस हैं और लोगों में पॉपुलैरिटी की वजह ये है। तो किसी हद तक ये फैक्टर भी शामिल है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी वो पॉपुलैरिटी का फैक्टर खो देगा, मिस कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो बाहर से निसाब आता है या बाहर की जो पढ़ाई है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारी वैल्यू उतनी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे काम नहीं किया एजुकेशन के ऊपर। एग्रीड योर पॉइंट, लेकिन बात पता क्या होती है, फिर एक प्राइवेट सेक्टर का आने वाला बच्चा और एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, जब हम देखते हैं कि किसी मैनेजमेंट के शोबे में आता है या वो आला सरकारी अफसर बनता है, तो एक उसके अंदर जो एहसास कमतरी होता है ना, वो सारी उम्र के लिए रहता है। मैं आपकी बात यहाँ ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि वो कहता है कि शायद उसे इंग्लिश सही तरह नहीं आती या वो सही तरह से पॉलिश नहीं हो पाया। तो हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने ही दरमियान, अपने ही लोगों के दरमियान, जो कल जाके हमारे ही बीच में क्लैश पैदा कर देगी। देखें, ये जो 2 बच्चों की आपने एग्जांपल दी है ना, एक बेहतर बच्चा और एक थोड़ा सा कम, हमने दूसरे को बेहतर करने का प्लान करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो बेहतर है उसको नीचे लेके आएँ, खींच के नीचे लेके आएँ। हमने दुनिया का मुकाबला करना है, हमने वर्ल्ड वाइड मुकाबला करना है। अगली जो जनरेशन है, वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो आप जो आ रही है, सजेशन ये क्यों नहीं देते कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी वही करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो आप लोग पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल तो एक रोल मॉडल का काम प्ले कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट को तो चाहिए इसे सीखें। वालदैन रोज़ाना अकाउंटेबिलिटी करते हैं, बच्चों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। आप किसी भी साल की पोजीशन से निकाल लीजिए, 90% पोजीशन प्राइवेट स्कूल्स की होंगी, 10% गवर्नमेंट स्कूल्स की होंगी। क्यों? अगर प्राइवेट स्कूल का टीचर ठीक काम कर रहा है, मेरा नाम रज़ा रहमान है, नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। यहाँ मेरे पास अभी रिसेंटली मुराद राज साहब एक मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने जितने स्कूल्स का जिक्र किया, और मोस्टली बोर्ड में जितनी पोजीशंस आती हैं वो इनिशियली गवर्नमेंट स्कूलों की आती हैं, क्योंकि वहाँ जो टाट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए ज़्यादा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती क्लास में जितनी टेक्निकल पॉइंट्स के लिहाज से प्राइमरी स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में होती है। नहीं मैम, अपोजिशंस का जो डाटा उन्होंने दिया वो बिल्कुल गलत है, मैं माजरत चाहता हूँ। उसके बाद जो पोजीशन होल्डर होता है उसको प्राइवेट सेक्टर उठा लेता है, उसको सब्सिडाइज करके कि आपकी फीसें इतने % माफ़ की जाएंगी, तब जाके वो पोजीशन होल्डर बच्चा उनके कोटे में चला जाता है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैट्रिक में जब वो चला जाता है बच्चा स्कूल से, तो वो हमने तो उसको पास आउट कर देते हैं, हमारे पास से तो वो चला गया उस दिन, हम कैसे उसे उठा सकते हैं? अब हम दोबारा नर्सरी में डालेंगे, 5 में डालेंगे या 8 में डालेंगे? ऐसा तो नहीं है। हमने तो बच्चा तैयार किया, उसको पोजीशन होल्डर बनने के काबिल किया और हमने उसको मार्केट में फ्लोट किया, हम कैसे उसको दोबारा उठा लेंगे? मुराद राज साहब के यही डाटा बेसिस गलत हैं। ये वही मुराद राज साहब हैं जो कहते थे कि यहाँ पे एक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है ना जी, वो महीने का कम अज़ कम 1000 बच्चा उसके पास है, और इस 1000 बच्चे की तादाद के मुताबिक, उनके मुताबिक 11 करोड़ बच्चा पंजाब के अंदर इस वक्त स्कूलों में पढ़ रहा है। तो आपको लगता है 11 करोड़ पढ़ रहा है? अच्छा, फिर भी व्हाट अ कंट्राडिक्शन, क्या तजाद है कि इस वक्त जितनी बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सरकारी हैं और जितने आप देखते हैं कि बड़े ओहदों पे काम करने वाले लोग हैं वो या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर प्राइवेट सेक्टर उनको पॉलिश करता है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उनको कैसे इतनी बड़ी डिग्री देता है और वो मुल्क के इंतजामी मामला कैसे चलाता है? आप उन लोगों का जिक्र ना करें जिन्होंने 1960s में मैट्रिक किया या उसके बाद 70s में मैट्रिक किया। प्राइवेट सेक्टर ने तो आके अपने कदम जमाए जब ज़ियाउल हक साहब ने इनको परमिशन दी और 1980s से ये शुरू हुए। तो जो 1980 में जिन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, हमारा 81 में शुरू हुआ, हमारी 9 साल के बाद जाके मैट्रिकुलेशन आई, तो 1989 में पहला बैच निकला हमारा स्कूल का। तो वो बच्चे तो अभी से, वो तो आप सोचेंगे उनके बाद 10 साल उन्होंने मज़ीद पढ़ा,
तो वो तो 2000 में जाके उन्होंने क्लेरिफाई अपने आप को इस काबिल किया कि वो प्रोफेशनल बने। गवर्नमेंट ने तो देखें 15 साल के बाद 2006 में इन्होंने अपना करिकुलम बनाया था और आज 15 साल के बाद उसको रिवाइव कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ने तो साथ साथ रिवाइव करना शुरू कर दिया था। तो अगर आपने 2006 का सिलेबस देखें तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, उसमें तो लिखा हुआ है कि हम नारायण कागान जाएंगे और वहाँ रोड बनेगी कभी और वहाँ घर होंगे। तो क्या हम वो सिलेबस पढ़ाएं बच्चों को वो वाला? आज तो वहाँ रोड्स बन गए हैं, सिलेबस के हवाले से आपकी है। रिजर्वेशंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर कोई ऐसा सोल्यूशन क्यों नहीं निकालता कि दोनों टाइप के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बच्चों को पॉलिश करने पे मेहनत करें, बजाय इसके कि आपस की इस सरगर्मी पे लड़ाई होती रहे? सरगर्मी पे तो लड़ाई किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। देखें, जो भी है गवर्नमेंट है, वो हमारी सरपरस्त है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। सिर्फ हम मशावरत देते रहते हैं कि बराए करम, चूँकि हम भी टीचर हैं। मेरा अपना तजर्बा इस फील्ड के अंदर 22 साल का है, मेरी फैमिली का पूरे 100 साल का है। मेरे दादा भी टीचर थे, मेरे फादर भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। तो अगर हमने 100 साल में कुछ सीखा है तो शायद आपके काम आ जाए या कौम के काम आ जाए, तो वो ये है, ये एक लफ्ज़ है या एक लाइन है वो। अच्छा, रज़ाउर रहमान साहब शायर क्या खूबसूरत बात कहता है कि तालीम को लिखेंगे अगर ताज महल हम, तालीम को लिखेंगे अगर ताज महल हम, इस पैकरे तदरीस को मेराज लिखेंगे। तो इन उसातिज़ा की वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे हैं। तो ये उसातिज़ा अब इतने मटीरियलिस्टिक कैसे हो गए हैं कि प्राइवेट सेक्टर की एक अलहदा से जंग जारी है, सरकारी स्कूलों की एक अलहदा से जंग जारी है, बीच में जो पिस रहा है वो है पेरेंट्स, उसके बच्चे। वो क्यों पिस रहे हैं? उन्हें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? वो दौर अच्छा था 1960 का, आपने जिक्र किया, जब प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, ये रौला ही नहीं थे। वो पंजाबी की क्या खूबसूरत मसाल है, ना ढोला होसी तो ना रौला होसी। क्या ख्याल है आपका? देखिए, इसमें देखिए सबसे मैं आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा डीप क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं गुजारिश करूँ कि टीचर के ऊपर फ़िक्र माश होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीचर को फ़िक्र माश से आज़ाद होना चाहिए। अच्छा जी, आप कैसे करेंगे आज़ाद? उसका एक मेकनिज़म तैयार किया जाएगा और उसका मेकनिज़म होगी गवर्नमेंट। देखें, वालदैन को जो फ़ीस की प्रॉब्लम है ना, मैं आज वालदैन आपके चैनल से तवज्जुह से मैं वालदैन को बताना चाहता हूँ कि हम जो रोज़ाना की अखराजात करते हैं या कोई भी स्पेंडिंग करते हैं या हम टेक होम इनकम लेके आते हैं, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए लाते हैं, तो उस पर हम गवर्नमेंट को जो रोज़ाना डिफरेंट चीज़ों पर टैक्सेस दे रहे हैं वो तकरीबन 30% देते हैं। अब वो 30% क्यों देते हैं? उसकी रीज़न क्या है? गवर्नमेंट ने हमें 4 चीज़ें देनी है। उसने हमें ट्रांसपोर्ट देनी है, उसने हमें मेडिकल देना है, उसने हमें सिक्योरिटी देनी है और उसने हमें एजुकेशन देनी है। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उनको देना, क्योंकि मैंने अपनी सैलरी का, टेक होम इनकम का 30% गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब ये वालदैन की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए कि वालदैन फ़ीस दें। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो मेरे बच्चों को पढ़ाएं या इन वालदैन के बच्चों को पढ़ाएं। जब हमें डबल फ़ी देनी पड़ती है, पहले हमने गवर्नमेंट को भी दे दिया टैक्स, अब हमें प्राइवेट स्कूल को भी देना पड़ रहा है, तो फिर मसाइल आते हैं। टीचर बहुत कुछ कर सकता है। टीचर को सिर्फ यहाँ पे इजी ले लिया गया है या उसको समझ लिया गया है कि ये इसे तो पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ये एक मिसपरसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर को अब मेरी जो हमारी एसोसिएशन है, इसने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। उसने ये भी प्लान किया कि हम टीचर्स को बताएंगे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर इस कौम को टीचरों की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपना रोज़गार तो कहीं ना कहीं से लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमें आपकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, आने वाली नस्लों को आपकी शिद्दत से ज़रूरत है, पेरेंट्स को आपकी शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स एक घर में 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते। आप लोगों को सल्यूट है कि आप एक क्लास में 100 की स्ट्रेंथ के बच्चे संभालते हैं, तो यकीनी तौर पे आप लोग काबिल तारीफ़ हुए, हम किसी काबिल नहीं हैं। हमें आपकी बहुत शदीद ज़रूरत है। और मुराद राज साहब, आपने मीडिया ब्रीफिंग में बच्चों की तालीम पर बहुत ज़ोर दिया। आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट पॉलिसीज़ जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्राइमरी को एलिमेंट्री करने पर। लेकिन मेरी आपसे एक हम्बली एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टीचर्स के बारे में भी सोचें, उस्ताद को फ़िक्र मुआश से आज़ाद कर दें, वो आपको एक हेल्दी सोसाइटी दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। इसके साथ ही मुझे रज़ाउर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच आपका। रज़ाउर रहमान साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।